खड़े हैं ये ओमी नेवेरा हैं। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप ये भजन जिकड़ी में पहली बार आए, बहुत अच्छे कलाकार हैं। जो ढोलक बजा रहा है बहुत अति उत्तम कलाकार। आप सुनना ध्यान से। धन्यवाद। राधे। सर्वप्रथम आदरणीय मंचासीन मेरी पंच कमेटी और दूर दराज से आए मेरे विद्वान श्रोता सभी के चरणों में नरेश नेवेरा और ओम प्रकाश नेवेरा दोनों की तरफ से नमामि नमस्कार व राम राम साहब। किसी कवि ने और कलम को उठाया और बड़े सुंदर शब्दों को संजो दिया साहब। क्या बताया दोहे के माध्यम से? क्यों व्यंग वाणी बोलता है, कर दमन मन इंद्रियों का रस में विष क्यों घोल। स्वच्छ धन की कर कमाई, भर उसी से पेट को। कहत ध्वज तुई राम मत भर पाप की तू। मुरलिया तेरी हमने लाए देखी। जय हो। है मुरलिया हमने लाए देखी, और सुंदर श्याम रे हमारे सिर मत धरे। और इसी बीच आदरणीय सम्माननीय हमारे गुरुजी पंचवाड़ा वाले अपने दो बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हमारे बड़े भाई चौधरी जल सिंह जी भसावली वाले हमें 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं उनसे। हमने नाए देखी, सुंदर श्याम रे हमारे सिर मत धरे। नट नटनी और नायका है, चोर सूर और ग्वार, ये छेऊ तरुण
व्रत भये कथा। पंडित वेद तपेश्वरी पंच गुरु मनेहार। पंडित है पंडित वेद तपेश्वरी पंच गुरु मनेहार। ये छेऊ वृद्धई भले सो तरुण भय ब्रज के देव माखन की चोरी नेत्रकार। जानत अपनी सीटे वो ब्रज के देव रे माखन की चोरी नेत करे रे। ये तो हुई साहब साखी। मेरा भजन उस समय का है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता। अर्जुन के हाथों बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जाते। तो अर्जुन सोचने लगा कि मेरे हाथों से बड़ा पाप हुआ है, क्यों ना चल के और गंगा जी में स्नान करूं जिससे कि मेरे पाप धुल जाएं। बताया कि अर्जुन के चिंता भई और धर्यो प्रभु को ध्यान और गंगा जी पे जाऊंगा सो कोई करने को स्नान। इतने वचनों को कह के और अर्जुन गंगा जी की तरफ जा रहा है। मराठी आ रही है साहब, सुनिएगा मराठी में। धनंजय और गंगा नहावे आयो है। कितने वीर मरे हाथन ते भारी पाप कमाए। गंगा जी में भीतर जाके क्या बात है मास्टर। गंगा जी में भीतर जाके आगे बात बढ़ायो। गंगा जी में भीतर जाके आगे हाथ बढ़ायो। काली चरण कह मुरलीधर को पार न कोई पायो। सभी कलाकार कवित्व लगाते हुए जा रहे हैं, सुनिएगा कवित्व। और इसी बीच
₹50 का पुरस्कार राजेंद्र जी फौजी साहब देते हैं, बच्चों के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। ₹10 का आशीर्वाद बाबा साहब की तरफ से। और सुनिएगा कवित, मैया वो मर जाए मेरे पंचो। क्या बात है बेटा, देखो साहब, कुश्ती तो करंट की अच्छी लगे। मैया वो मर जाए मेरे पंचो, अपनी कोकल जावे। ₹50 का आशीर्वाद बाबा साहब की तरफ से, आशीर्वाद की कामना करता हूं साहब। मैया वो मर जाए मेरे पंचो, अपनी कोकल जावे। पिता वह मर जाए, पुत्र को विद्या नहीं। और ऐसे बाप को मर जाना चाहिए। 800 रुपया ही बोतल है, ऐसे तोड़ देखो कट्टाई। ₹5 का पेन ला के संतान के लिए नहीं दे सकते। और बेटा कौन सा मर जाना चाहिए सरदारों? बेटा वो मर जाए भैया पिंटू। क्या बात है, बेटा वो मर जाए मेरे पंचो, गुरु माँ बाप को व्यंग सुनावे। ऐसे बेटे को मर जाना चाहिए। और बेटी बेटी बेटा वो मर जाए मेरे पंचो, गुरु माँ बाप को व्यंग सुनावे। बेटी वो मर जाए जो कुल दो उनमें दागा। बताया कि धन्य धन्य गोपाल आपकी लीला न्यारी। और ये कर्म रेख नाय मिटे टरे नाय होनी तारी, सो विधिगत अपरंपार। अरे 7 बसु गंगा मैया पे सो ठाड़े मिले। माँ गंगा के 7 पुत्र और गंगा जी की पार पे खड़े हुए मिलते हैं अर्जुन को। और अर्जुन से कहने लगे वो 7 भ्रात, क्या कहने लगे? हो रे बोले 7 भ्रात क्रोध के, और 7 भवक रयो। सातों भ्रात कहने लगे अर्जुन से, और बोले 7 भ्रात क्रोध के, और ये 7 भवक रयो, और अंगा, और तू कैसे आयो? अरे तू कैसे आयो? और नीचरे नहाए बे गंगा। हो रे
ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चेतराम जी गुरुजी भटावली वाले अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद के रूप में देते हैं साहब। और कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन सुने, ओ पापी बदकार, अरे क्या बात है, ओ पापी बदकार, अरे मक्कार, शर्म नहीं आई। अर्जुन से कहने लगे तुझे शर्म नहीं आ रही है? ओ पापी बदकार, अरे मक्कार, शर्म नहीं आई। तेरी तिंगे लाश बिछाए बेटा दुष्ट कसाई। दुष्ट कह दिया अर्जुन से। और उल्टो समय आएगो पंचो, उल्टो समय आएगो पंचो, बुढ़े डाई कराए रहे। अब तो हमारे बड़े बूढ़े डाई कराए रहे हैं। ऐसे समझो डाई करा के ऐसे है जाने भैंस ने ताजा लवेर उड़ा रहा। उल्टो समय आएगो पंचो, बुढ़े डाई कराए रहे। उल्टे सीधे सीन देख रहे, टच को फोन चलाए रहे। अर्थ में बताया कि 8 बेटा गंगा जी ने और शांतनु के घर जाए थे। 7 पुत्र गंगा मैया ने बा गंगा बीच बहाए थे। सो 7 में थे, एक बचो बाको नाम भीष्म ब्रह्मचारी, और वो तो गंगा को अवतारी। 7 भाई कहने लगे तू हमारे भाई भीष्म का हत्यारा है, तू मां गंगा के जल को दूषित नहीं कर सकता। शौकार हो साहब जिकड़ी को। और भीष्म भैया खास और हमारो रे, और तेने अपने तन मारो रे भीष्म भैया। तू वापिस घर तू जइयो, तू वापिस घर तू जइयो रे, जलते मत हाथ लगइयो रे। महबूब मेरे हमने छुप के तेरी एक चीज चुरा लिए मैं। ओरे तू वापस घर तू जइयो रे, जलते मत हाथ लगइयो। कह दिया कि भीष्म भैया खास हमारो, और तेने भी तो अपने ही हाथन मारो, और तू वापस घर को जइयो या जलते मत हाथ लगइयो। तू मां गंगा के जल को दूषित नहीं कर सकता, तू हमारे भाई भीष्म का हत्यारा है। कह दिया अर्जुन से। अर्जुन एकदम क्रोध में आ गया और कहने लगा
कि इतनी सुन के अर्जुन बोलो, इतनी सुन के और अर्जुन बोलो, अरे क्यों रहे जीव चलाइए, और महाभारत में युद्ध कियो मैंने धर्म की लड़ाई है। सो भीष्म कर्ण द्रोण दुशासन, और मैंने हाथन ते मारे, और वह अर्जुन ने वचन उचारे। सुनिएगा साहब ढोले के माध्यम से, और क्या बताया। इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार मान सिंह जी नंबरदार 5 विसा वाले देते हैं। अरे लौट जा वापस घर कूरे, और तो तो रहे रे समझा। देंगे तेरी लाश, कसम गंगा मैया की, गंगा मैया की, देंगे तेरी लाश बिछाए। कसम गंगा मैया की, कसम गंगा मैया की, देंगे तेरी लाश बिछाए। अर्जुन से कह दिया कि लौट जा वापस घर को, और तो को रहे समझाए, क्योंकि तू तो अकेला है, हम तो साथ हैं। हमें मां गंगा की कसम है, तुझे गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे। अर्जुन से बिल्कुल मना कर दिया कि तू मां गंगा के जल को दूषित नहीं कर सकता। तो अर्जुन और उड़ान के माध्यम से उन सातों भाइयों को समझा रहा है साहब। सो भैया वीर धनंजय कहे, और करंगा गंगा में स्नान करंगो, और गंगा में धर के ध्यान सोच लियो, सातों धर पे
बेरी कोयलिया कूक सुनाए, बेरी कोयल बेरी। हाय मुझ बिरहन का जियरा जलाए, मुझ ये दुख सा न जाए, हाय राम याद पिया। नहीं पीछे पछताओगे, नहीं पीछे पछताओगे। तुमको रहो बताए सभी तुम मारे जाओ। ये तो हुई कड़ी साहब। गुरुजी समय सुनिएगा गाना। सुनिएगा गाना। गाना भी पंचवटी से, और वो पापी रावण माता सीता का हरण करके लंका के लिए ले जाता है। लंका में अशोक वाटिका में जब मां सीता रहने लगी तो रावण की जो लेडीज पुलिस थी ना, उसमें राम की भी भक्त थी, त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रत निपुण विवेक। त्रिजटा को माता सीता मां कह के बुलाती थी। त्रिजटा को रात्रि में एक स्वप्न दिखता है, और मां सीता से कहने लगी कि सीता मुझे रात में एक स्वप्न दिखा है, और स्वप्न में क्या दिखा है सुनो। अरे रोए रोए त्रिजटा कहे सियाते, और या को थर थर कपे रे शरीर। रात मैंने सपनों देखो, रावण को भयो अखीर। रात मैंने रात मैंने सपनों देखो, रावण को भयो क्या बात है। वो स्वप्न क्या दिखा? बूढ़ो सो एक बंदर आयो जाने, सोने की लंक जराए दई। क्या बात है भैया पिंटू। बूढ़ो सो एक बंदर आयो जाने, सोने की लंक जराए दई। रावण की रे सब सेना मारी जाने, मारई मार मचाए दई। रावण की सब सेना मारी जाने, मारई मार मचाए दई। और रोए रहे रोए रहे सब
मैंने सपनों देखो रावण को भयो अधीर रात मैंने इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार लेखराज जी पपरेरा वाले देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। लेखराज को मैं भी धन्यवाद देता हूं भाई। लेखन बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रजता कहने लगी मां सीता से, रावण जाए गधा पे बैठो या के सर के केस मुड़े सारे। रावण जाए गधा पे बैठो या के सिर के केस मुड़े सारे। और 10 शीश और 20 भुजाया की काट काट धरनी जा रे। 10 शीश और 20 भुजाया की काट काट धरनी दारे। राम के संग विभीषण ठाड़े कोई ठाड़े हनुमत वीर रात मैंने सपनों देखो रावण को भयो अधीर रात मैंने। जय हो। और अंतिम बात, मेघनाद की बहू सिलोचना रोधन मचाए रही भारी। मेघनाद